हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम निराला जी पाठ का अगला पैराग्राफ शुरू करेंगे जो लास्ट में है। अभी चैप्टर ख़त्म होने वाला है। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले हमें ये कर लेना पड़ेगा कि निराला जी पाठ में किस प्रकार से निराला जी ने हमें बताया। महादेवी वर्मा के द्वारा जो लेखिका है हमारी, आप लोग सबसे पहले पेज नंबर 8 खोलें, पृष्ठ क्रमांक 8, और उसमें देखिए सेकंड इसमें पैराग्राफ हमारा विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है तक हो गया है। अब निराला जी के विचार है। निराला जी के विचार से क्रांतिदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी है। अब महादेवी वर्मा लेखिका हमें बता रही है कि निराला जी कैसे है, विचारों से क्रांतिदर्शी है और आचरण से क्रांतिकारी है। वे उस झंझा के समान है जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। उस मंद समीर जैसे नहीं जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध का भारी ढोता फिरता है। जिसे वे उपयोगी नहीं मानते हैं उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं, चाहे तोड़ने योग्य वस्तु के साथ रक्षा करने योग्य वस्तुएं ही क्यों ना हो। वो बोल रहे हैं कि वो चांदी के समान नहीं है जो हल्की वस्तु के साथ भारी वस्तु को भी उड़ा ले जाते हैं, और उस मंद हवे जैसे भी नहीं है कि जो सुगंध के साथ दुर्गंध का भी भार ढोता फिरता है। वो जिसे उपयोगी नहीं मानते उसके प्रति किंचित मात्र भी उन्हें मोह नहीं होता है, यानी उससे लगाव नहीं होता है, क्योंकि चाहे वो तोड़ने युक्त वस्तुओं के साथ हो या रक्षा करने योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जाए। इसलिए उनका जो सोच है, उनके जो विचार है वह साहित्य के प्रति होते हैं, और जो अन्याय के प्रति है उनके साहित्य में हमें देखने को मिलता है। चाहे उनकी हम कविताएं देखें या उनकी रचनाएं देखें, उनका विरोध द्वेषमूलक नहीं पर चोट कठिन होती है। यानी वो किसी से इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं करते हैं कि किसी के प्राण ले लेंगे। द्वेष भी नहीं होता है उनके अंदर किसी के प्रति, यानी कि जलन नहीं होती, जलन की भावना नहीं होती है। इसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियाँ नहीं रहती है। उसके बाद भी ये देखने के लिए मिलता है कि उनके संकल्प में ऐसी कड़ियाँ नहीं रहती है जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके, जो उनके कर्म का सौंदर्य बता सके और उनके संकल्प को गलत ठहरा सके। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए, महादेवी वर्मा हमारी लेखिका बता रही हैं कि निराला जी को समझने के लिए जिस प्रकार की बुद्धिमानिता चाहिए, समझदारी जो हमारे अंदर चाहिए, उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता भी अपेक्षित है। उनका बोलना है कि उसी मात्रा में उनके हृदय की संवेदनशीलता भी हमारे हृदय में उनके प्रति होनी चाहिए। संवेदन यानी लोगों के प्रति भावना, करुणा की भावना, समझने की भावना। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता में समझने वाले बिरले ही मिलते हैं। अब ऐसा कहना है लेखिका का कि ऐसा संतुलन न मिलने के कारण बहुत पूर्णता में बहुत बिरले, बहुत कम ही लोग ऐसे देखने के मिलते हैं। 100 में एक आधी लोग मिलते हैं। ऐसे दो व्यक्ति सब जगह मिल सकते हैं जिनमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता और दूसरा उनके उद्धत व्यवहार की निंदा करते नहीं हारता। अब यहाँ पे लेखिका ये बता रही है कि दो व्यक्ति तो हर जगह मिलता है, यानी हमारे अंदर भी ऐसे बहुत से व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे जो कि किसी की नम्र उदारता की प्रशंसा करेगा, यानी कि हमेशा उसकी अच्छाई देखेगा, और दूसरा उसके व्यवहार में हमेशा उसकी निंदा करता रहेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा रहे। इसी प्रकार के व्यक्ति भी है। दो व्यक्ति मिलते हैं जो कि कोई उनकी प्रशंसा करेगा तो कोई उनके व्यवहार की निंदा करते हुए नहीं हारेगा। जो अपनी चोट को पार नहीं देख पाते वे उनके निकट पहुँच ही नहीं सकते हैं। अब लेखिका ये कहना है कि जो लोग खुद की चोट को नहीं पार देख पाते वो दूसरे उनके निकट क्या पहुंच सकते हैं। उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तूली फेर कर प्रतिशोध लेते रहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि उनके विद्रोह की असफलता तो इस प्रकार से प्रमाणित होती है कि उनके जो चरित्र की उजली रेखाएं है वह भी काली तूली फेर कर प्रतिशोध लेते रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो लोग अपनी लेखनी के द्वारा, काली तूली यानी अपनी कलम के द्वारा ही उनकी आलोचना करते रहते हैं। साहित्य के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत किंवदंतियाँ इसी निम्न वृत्ति से संबंध रखती है। वो कह रहे हैं कि इसीलिए इसके बारे में उनकी सोच जो है छोटी, ये इसी से संबंधित है। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। प्राय सभी युगों में मनुष्य ने अपने में श्रेष्ठता पर समझ में आने वाले व्यक्तियों को छांटकर, कभी उसे विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर, कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी बर्बर मूर्खता के इतिहास में नए पुष्ट जोड़े हैं। अब यहाँ पे लेखिका ये बता रही है कि आज के ही समय नहीं है, प्राचीन समय से ही इतिहास में हम देखते आ रहे हैं कि ऐसे बहुत से क्रूर लोग हैं। ऐसा बहुत लंबा समय आया है जो प्राय सभी युग में मनुष्य ने अपने में श्रेष्ठता ना समझ में आने वाली व्यक्ति को छांटकर, यानी अपने कंपेयर में आने वाले व्यक्ति की
कुछ न कुछ कमियां दिखाकर अपने से अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसे नीचे गिराने के लिए वह व्यक्ति क्या करता है, दूसरा उसके विरोध में आकर उसे या तो विष देकर या कभी सूली पर चढ़ाकर या कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी बर्बर मूर्खता के इतिहास में नए पुष्ट जोड़े हैं। प्रकृति और चेतना ना जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मनुष्य सृजन कर पाती है। यानी वो बता रहे हैं, जैसे हम लोग पहले के महाराजा राजाओं को देखते थे या बादशाहों को देखते थे कि अगर मान लो किसी नए को बैठना है तो वो क्या करता था, अपने ही लोगों के राजा के साथ गद्दारी कर देता था और वो केवल उस गद्दी पे बैठने के लिए वहाँ पे बैठ जाता था। और ऐसे ही हम ईसा मसीह की भी एक उदाहरण लेंगे, जैसे उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया, बाद में उन्हें ईश्वर का रूप देकर प्रतीक बना दिया गया। ऐसे बहुत से लोग हर इतिहास में हमें देखने के लिए जगह जगह पे मिलते हैं। प्रकृति ने यानी निसर्ग ने और चेतना ना जाने यानी कि हम समझदारी जो है कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती है। लेखिका कहती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत मुश्किल से बिरले ही मिलते हैं, गिने चुने ही मिलते हैं जो अपने सृष्टाओं से श्रेष्ठ हो पर उसके सजाती ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते। वो तो महान होते ही हैं लेकिन दूसरों को नष्ट करने का कारण नहीं समझते हैं और ना ही उनके पीछे लगे रहते हैं। वे उनकी समझ से परे है अथवा उसका सत्य इनकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता है। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है, इसलिए कभी हमारे सामने लेखिका बता रही है कि निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है, अतः उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं है। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का लोसार घेरा नहीं। अब यहाँ महादेवी वर्मा क्या बता रही है कि उनके चारों ओर परिवार का भी लोसार यानी ऐसी लोहे की जंजीरें बेड़िया से घिरे हुए थे वो, जो व्यक्तिगत द्विचेष्टाओं पर भी चोट करती है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बन जाती है। उनके निकट माता बहन भाई आदि के कोपलों के उनके लिए पत्नी वियोग पतझड़ के समान था बन गए हैं। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृ संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। पुत्री के अंतिम क्षणों में निरुपाय दर्शक रहे और पुत्र को उच्च शिक्षा से वंचित रखने के कारण उसकी उपेक्षा के पात्र बने। अब यहाँ पे ये बता रही है लेखिका कि किस प्रकार से उनकी माता बहन भाई कोई भी उनके पास नहीं थे। कोपल उनके लिए पत्नी वियोग से पतझड़ बन गए और जो उनके कोपल थे आदि के कोपल जो उनके स्नेह के लिए रहते थे वो उनमें तो पत्नी भी जो थी वो वियोग के समान यानी अर्थात किसी पेड़ पर से सारी पत्तियाँ जब झड़ जाती है तो पतझड़ का मौसम कहलाता है, वैसे ही पत्नी के वियोग में अकेले ही सारा जीवन बिताए। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृ संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। अब उनकी एक ही प्रण था कि जो भी अर्थ मिले, आजकल लोग अपने उपयोग में लेते हैं, लेकिन वो क्या प्रण लेके बैठे थे कि जो भी मुझे पुरस्कार के रूप में धन मिलेगा उसे मैं दूसरों की सहायता करूँगा। जैसे किसी बच्चे की फीस भर देना, किसी के लिए मनी ऑर्डर कर देना, तांगे वाले की माँ के लिए मनी ऑर्डर कर देना, ऐसे सारे कार्य वो समाज के लिए किया करते थे। इसमें उनके पास धन नहीं बचता था, जो कि अपनी बेटी की उन्होंने इलाज नहीं करा सके थे धन के अभाव में। वह एक दर्शक यानी कि एक मूर्ख गूंगे दर्शक बनकर रह गए, देखते रह गए अपने आंखों के सामने। और पुत्री भी नहीं रही, पुत्र को भी उचित शिक्षा नहीं मिल पाई, उसकी भी उपेक्षा के पात्र बने। हमेशा पुत्र भी उनसे प्रतिकूल ही रहा। अपनी प्रतिकूल परिस्थिति से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे सह बनाने के लिए हम समझौता करते हैं। यानी उनकी प्रतिकूल इतनी सारी विपरीत परिस्थितियाँ आई लेकिन वो कभी हार नहीं माने, जिसको हम हमेशा सहज बनाने के लिए कुछ ना कुछ समझौता करते रहते हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। स्वभाव से उन्हें यह निश्चल वीरता मिली थी और ये सब उनके स्वभाव में ही था, जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, वह तो साहित्य की एक निष्ठा का पर्याय है। छल के व्यू में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता। जो अपने पद की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधा को चुनौती देता हुआ सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है, उसी को युग सृष्टा साहित्यकार कहते हैं। अब लेखक का यह कहना है कि छल के व्यू में यानी कि लोग क्या करते हैं, दूसरे की लेखनी दूसरे का साहित्य चुरा कर, जो लोग स्टेज पे जैसे बैठे रहते हैं हमारे सामने, उस दर्शक के सामने वो वैसी ही भाषा बोलते हैं, लेकिन ये काम नहीं करते थे। ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो बात सच होती थी उसे ही सामने अपने साहित्य में उतारते थे और अपने लक्ष्य तक पहुँचते थे। और ऐसे ही व्यक्ति युग सृष्टा कहलाते हैं, यानी नए युग का निर्माण करने वाले साहित्यकार कहे जा सकते हैं। निराले जी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार है जिन अनुभव के दर्शन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है। उनके अनुभव का दर्शन अगर किया जाए तो साधारण मनुष्य को भी आत्मा को मूर्छित यानी बेहोश कर देगा और सारे जीवन को भी विषाक्त बना देगा। लेकिन उसी से जागरूक रहने के बाद में मानव हमेशा क्या होता है,
जब कठिनता से कठिनता रास्ता पार कर लेता है तभी उसे अपनी मंजिल प्राप्त होती है। तो वह क्या होता है, विष के बाद में अमृत का फल मिलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सागर मंथन में सबसे पहले विष निकला और उस विष को किसने ग्रहण किया, शिव जी ने ग्रहण किया। लेकिन विष अगर हलाहल नहीं निकलता था तो कालकूट विष के बाद में अमृत निकलता था क्या, नहीं निकलता था, पहले ही हार मान जाते थे। तो इसलिए विष, इसका अर्थ ये होता है कि अगर हम जब मेहनत करेंगे तभी हमारी सफलता हासिल होगी। उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात है वे उनकी हार के नहीं, शक्ति के प्रमाण पत्र है। और इससे हमें सीखना चाहिए कि जो निराला जी के संघर्ष थे, जो आघात चोट करते थे, उनके हार के नहीं, उनकी शक्ति के प्रमाण पत्र है। यानी इतना संघर्ष करने के बाद में भी वो किस प्रकार से हमारे सामने आज अमर हो गए हैं साहित्य के मामले में, ये हम देख रहे हैं उनकी लेखनी के माध्यम से, उनके पाठों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, उनकी कविताओं के माध्यम से। ये उनका प्रमाण पत्र है कि व्यक्ति जीते जी क्या करता है और उसके जाने के बाद लोग फिर क्या नाम लेते हैं। परिश्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी ना अछोर मरु में सूखती है, ना अकुल समुद्र की अस्तित्व होती है। उनके दर्शन ऐसे थे, गंभीर थे, कठोर श्रम वाले थे कि वो सजग कला की त्रिवेणी, यानी त्रिवेणी जो होती है, 3 संगम होता है नदियों का, उसे त्रिवेणी कहा जाता है। वो जिसका कि कोई छोर ही नहीं होता है, जिसका कोई अंत ही पता नहीं चलता है। जैसे हम साड़ी के किनारे ढूंढते हैं ना, इस किनारे से उस किनारे में छोर उसका समाप्त हो जाता है, उसे बोला जाता है। तो ऐसे ही वो छोर पता ही नहीं चलता था, वो सूखती ही नहीं थी और ना ही समुद्र के अस्तित्व को खोती थी, और उस समुद्र के अस्तित्व में भी वो कहीं नहीं खो सकते थे। जीवन की दृष्टि से निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडोल मोती नहीं है। अब यहाँ पे सीधे सीधे बताया जा रहा है कि हम लोग बोलेंगे उनके जीवन में वो बहुत बड़े मोती नहीं है कहीं से निकले हुए, जो सीप में हम कहते हैं ना कि स्वाति नक्षत्र की, मैं हमेशा आप लोग को बताती हूँ कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद अगर सीप में गिरती है तो मोती बनती है। वही स्वाति नक्षत्र की एक बूंद अगर हमारे सामने चातक पक्षी जो रहता है, जिसे बोला है चकोर, चकोर बोला जाता है, तो वह उस स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए तड़पता रहता है। ऐसे ही ये मोती जो है, इसके बारे में क्या बता रही है लेखिका यहाँ पे इस पाठ का, इससे क्या मतलब है कि वो सीप के मोती तो नहीं बने हैं कि वो मोती बनकर किसी अलंकार में शोभित हो, स्वर्ण की यानी कि सोने की सुंदरता बढ़ाए, अलंकार का रूप। वे तो अनगढ़ पारस की भारी शिलाखंड है। वो कैसे है, पारस है, यानी एक पत्थर के टुकड़े है, पारस पत्थर है। वह जहाँ है, क्योंकि पारस की कोई सुंदरता नहीं होती, उसे कोई पहचान भी नहीं सकता, लेकिन जो पहचान जाए, अगर वो लोहे के टुकड़े से भी अगर मिल जाए, जहाँ भी पारस लोहे से अगर मान लो चिपकता है तो क्या हो जाता है, सोना बन जाता है। उसी प्रकार के वह पारस है। यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लोह परमाणु है तो किसी से भी और से भी स्पर्श करने पर वह स्वर्ण बन जाएगा। यानी कि मानवता रहनी चाहिए, अपनी अच्छाई रहनी चाहिए। पारस की मूल्यता दूसरे का मूल्य बढ़ाने में है। पारस कभी भी अपनी सुंदरता नहीं बढ़ाता, लेकिन दूसरों की सुंदरता को बढ़ाने में रहता है, स्वर्ण बनाने में रहता है। लोहे के टुकड़े को उसके मूल्य में ना कोई कुछ जोड़ सकता है ना घटा सकता है, और उसके मूल्य की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। आज हम दम्भ, स्पर्धा व ज्ञान भ्रांति की ऐसी कुहेलिका में चल रहे हैं। कुहेलिका यानी होता है कोहरा। आज हम लोग अपने ही दम्भ में, यानी अपने ही अहंकार में, स्पर्धा में, अज्ञान में, भ्रांति में, हमें ये भ्रांति होती है कि लोग हमारा नाम ले रहे हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, इस भ्रांति में, गलत फहमी में रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसमें स्वयं को पहचानना तक कठिन है। ऐसे ही कोहरे में हम खुद को नहीं पहचान सकते हैं। अगर ठंड काल में, ठंडी में बहुत अधिक कोहरा होता है तो हम लोग समझ सकते हैं क्या, नहीं पहचान सकते हैं। सामने वाली गाड़ी तक की कितनी गाड़ियों के तक एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऐसे ही लोग अपने अपने दम्भ में, यानी अहंकार में है, आज के समय स्पर्धा में है। सहयात्रियों के यथार्थ में जानने का प्रश्न नहीं उठता है। अपने साथ के यात्रियों के तो यथार्थ यानी सही सच्चाई जानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, पर आने वाले युग इस कलाकार की एकाकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे, जिसमें अपने पैरों की चाप तक की आंधी खो जाती है। निराले जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए सुकर रहेंगी। अब यहाँ लेखिका ये बता रही है कि निराला जी की तो साहित्य विवेचना जो आगे आने वाली युग के लिए बहुत ही सुकर यानी सुलभ रहेंगी, आसान रहेंगी। पर उस विवेचना के आधार पर जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है उसे तो उनके समकालीन ही दे सकते हैं। साहित्य के नवीन युग पथ पर निराला जी की अंक संस्कृति यानी संसार गहरी और स्पष्ट उज्ज्वल लक्ष्य निष्ठ रहेंगी, और साहित्य के नवीन युग पथ पर यानी नए युग में निराला जी की जो अंक संस्कृति उज्ज्वल रहेंगी, लक्ष्य निष्ठ रहेंगी, अपने लक्ष्य पे पहुँचने वाली। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण चिन्ह और हर शूल पर उनके रक्त का रंग रहेगा। और अगर हम उस मार्ग पर साहित्य के चलेंगे तो अगर हमें आसानी से मिल रहा है तो समझो उनके चरण चिन्ह है, और कठिनता है, अगर कठिनाई से हम चल रहे हैं तो उनके
हर शूल यानी हर कठिनाई में, शूल यानी कांटे, उसमें हमें रक्त का रंग दिखाई देगा। किसका? निराला बाई का। ये संस्मरण संग्रह है जो महादेवी वर्मा ने बताए हैं। और ये पार्ट आपका समाप्त हो रहा है सेकंड। इसके बाद में मैं क्वेश्चन आंसर आपको बता दूंगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम होंगी, जो डाउट होंगे, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। और आज हमारे यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म होता है। धन्यवाद।